और जो लालू जी की सोच थी, जो तेजस्वी जी के कार्य थे, उसके कारण इनको फैसला लेना पड़ा उसकी हिस्सेदारी कैसे तय की जाए। समानुपातिक हिस्सेदारी होना, 65% जो आरक्षण की व्यवस्था की, इससे शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, भाजपा कार्यालय में खुशियां किसने मनाई थी कि चलिए जातीय जनगणना का कार्य बिहार में अब नहीं होगा। नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। जातीय जनगणना में केंद्र सरकार ने जो इतना बड़ा अहम फैसला लिया है, आइए उस पर इनसे चर्चा करते हैं। सर, इसमें होड़ लगी हुई है पूरी पार्टियों में कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। बीजेपी कह रही है कि हम केंद्र में इसका निर्णय किए हैं, जेडीयू कह रही है कि हमारी सरकार लाई, और तेजस्वी जी पटाखा फोड़ रहा है, कांग्रेस ने पोस्टर लगा दिया, तो क्रेडिट किसका है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जब बिहार में जातीय गणना की बात हुई थी और जब पटना हाई कोर्ट से स्टे हुआ था, तो भाजपा कार्यालय में पटाखा किसने फोड़ा था? भाजपा कार्यालय में खुशियां किसने मनाई थी कि चलिए जातीय जनगणना का कार्य बिहार में अब नहीं होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना कराने के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दबाव का नतीजा है। लालू प्रसाद जी ने बहुत पहले कहा था कि हम जो संघ के लोग हैं उनको कान पकड़वा करके उनसे हम जातीय जनगणना का कार्य करवाने का काम करेंगे। और लालू प्रसाद जी ने जो दूरदृष्टि और जो दूरदर्शिता वाली सोच उस समय 96 में प्रकट की थी, वो आज कहीं ना कहीं दबाव के नतीजे में, चूँकि तेजस्वी जी ने जो बिहार में जातीय गणना का कार्य करवाया और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% जो आरक्षण की व्यवस्था की, इससे शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के बीच इस बात की चेतना विकसित हुई कि हमारे हक और अधिकार को कहीं ना कहीं जो सरकार रोकने का कार्य कर रही है, उसको दिलाने में तेजस्वी जी की महती भूमिका है। और तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं करवाई, बल्कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए उसी दिन कैबिनेट से प्रस्ताव बना करके बिहार सरकार के माध्यम से भिजवाने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार जिसकी मंशा ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी मंशा ठीक नहीं है, उसने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया और आज फिर कोर्ट कचहरी के मामले फंस गए हैं, जिसके कारण 16% जो आरक्षण की चोरी हो रही है और जो 16% आरक्षण से गरीब, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार का देन है। नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी अगर सही मायने में इन लोगों को हक और अधिकार देने के प्रति चिंतित होती, तो आज भी तेजस्वी जी ने कहा है कि आप बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 75% करके आप केंद्र के पास प्रस्ताव भेजिए कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। जिस दिन 9वीं अनुसूची में ये शामिल हो जाएगा, 75% आरक्षण के लाभ से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी लाभान्वित होंगे। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है। इसीलिए लालू प्रसाद जी के संघर्ष और तेजस्वी जी के द्वारा जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से जातीय गणना कराए गए, उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार दबाव में आकर के, लालू जी के, समाजवादियों के दबाव में आकर के जो फैसला लिया है, ये दबाव का नतीजा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है, जो मोहन भागवत 2015 में कहे थे आरक्षण की समीक्षा की बात, वो मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं देना चाहती है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, आपको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, आपको हर चीज़ से वंचित रखना चाहती है। लेकिन मजबूरीवश ये जो जन दबाव था, जो शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो कहीं ना कहीं आंदोलन और संघर्ष था, और जो लालू जी की सोच थी, जो तेजस्वी जी के कार्य थे, उसके कारण इनको फैसला लेना पड़ा और जनगणना के कार्य के साथ जातीय जनगणना कराने का भी फैसला लिया है। लेकिन तेजस्वी जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इतना ही पर रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो परिसीमन का कार्य होगा 2029 के चुनाव से पूर्व, जो परिसीमन के कार्य पूर्ण होंगे, उसमें लोकसभा में भी पिछड़े, अति पिछड़े के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो
और विधानसभा में भी पिछड़े अति पिछड़े के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लगातार केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे और इसके लिए हमारा आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और साथ ही साथ हम निगाह रखेंगे उन चीज़ों पर जो जातीय गणना में ये खेल नहीं खेले, और जातीय जनगणना के मामलों में जिस तरह का ये खेल खेलना चाहते हैं उस खेल को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये बात समझ लेना चाहिए। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और उसके कुछ ही महीनों पहले इतना बड़ा निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक एजेंडा सेट किया जा रहा है? ये तो वो लोग बताएंगे कि चुनाव के लिए किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों का तो एग्रीड एजेंडा, हम लोगों का संकल्प रहा है, हम लोगों का सोच रहा है कि जब तक शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है, उनके साथ न्याय नहीं हो जाता है, उनके प्रति जो सरकार का रवैया है उससे हम लोगों को हक और अधिकार नहीं दिला पाएंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमारा ये जो संघर्ष और आंदोलन है ये लगातार जारी रहेगा। और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको हक और अधिकार के देने के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनको हक और अधिकार दिलाकर ही हम कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय कर पाएंगे। सर, जहां एक तरफ आपसी जातियों को हटाकर भाईचारा बढ़ाने की बात करती है सारी पार्टियां, वहां ये जातीय जनगणना करवाना, क्या इससे समाज का विकास होगा या जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या है, और जब तक आप संख्या नहीं पता कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि उसकी हिस्सेदारी कैसे तय की जाए। समानुपातिक हिस्सेदारी होना और देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने के प्रति जो इंदिरा साहनी वाले मामले के बाद आरक्षण बढ़ाने का जो पहले से बार था वो समाप्त हो गया है। तो अब हम समझते हैं कि इस मामले में कहीं कोई हर्डल नहीं है। सरकार के स्तर से जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करवाने के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे और आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डिमांड करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। तो जातीय जनगणना इसलिए भी कराया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो टिकट्स दिए जाएंगे विधायकों को वो जाति के हिसाब से दिया जाएगा। देखिए, टिकट से अधिक है, जब तक आप उसका आर्थिक, उसका सामाजिक, उसके रहने की स्थिति, उसके खाने पीने की स्थिति का आकलन नहीं कर लेंगे तब तक आप देश का जो विकास का, जो आर्थिक रूप से उसको कैसे सबल बनाया जाए उसमें नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना का कार्य होना आवश्यक है और जातियों का जो सर्वेक्षण होगा उससे ये भी पता चलेगा कि किस जाति के साथ किस तरह से अन्याय होते रहा। हम सबको न्याय देना चाहते हैं और सबको न्याय के परिधि में हम लाना चाहते हैं। अभी आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को, इनका कहना है कि केंद्र सरकार पे दबाव बनाएगी आरजेडी ताकि जो आरक्षण है इसको और बढ़ाया जा सके। इस खबर से जुड़ी जो भी नई घटना होगी बिहार में उससे हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बिहार के खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं कुमुदिनी पाठक, धन्यवाद।